आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश का रामपुर नवाब रामपुर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अभी कुछ समय से जैसा कि नवाब रामपुर की संपत्ति के बंटवारे का मामला चल रहा है और ये कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर सुनवाई चल रही है। वहीं नवाब काजिम अली खान ने नूर महल में प्रेस वार्ता कर एक चौंकाने वाला मामला सामने लाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके चाचा की यहाँ पर एक जगह है जिसे ताशका, वहाँ पर 250 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है जिस पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके चाचा नवाब आबिद अली खां उर्फ सलीम मियाँ काफ़ी समय से जर्मनी में रह रहे हैं और उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके 2 चाचाजाद भाई और चाची मौजूद हैं और उनकी यहाँ पर ज़मीन है जिस पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। अवैध तरीके से कब्जा करने के बाद उसको खुर्द-बुर्द कर वहाँ पर प्लॉटिंग शुरू कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बाग हुआ करता था जो कि उन लोगों ने काट लिया। वहीं नवाब काजिम अली खान ने रामपुर जिला जज के यहाँ पर एक वाद दायर किया है जिसमें तकरीबन 17 लोगों के नाम दिए गए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अजहर मियाँ बताया जा रहा है, वो अपने आप को बिल्डर कहता है और यहाँ पर उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी और यहाँ पर एक भरा पूरा बाग था जिसको भी काट लिया गया है। अब उन्होंने यहाँ वन विभाग को भी लेटर लिखा है और कई जगहों पर जांच के लिए लिखा है जिसमें पूरी तरीके से जांच की जाए कि आखिर ये लोग कौन हैं जो उनके चाचा की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रामपुर के अंतिम शासक नवाब रज़ा अली खां के पौत्र पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने रामपुर न्यायालय सिविल जज में 4 अक्टूबर 2021 को एक वाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आरजी गाटा संख्या 255 आर रकबा 50 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता और आरजी गाटा संख्या 255 बार रकबा 16 बिस्वा स्थित ग्राम ताशका तहसील जनपद रामपुर के मालिक व काबिज नवाबजादा सैयद आबिद अली खां उर्फ सलीम मियाँ थे। उनके वारिसान विदेश में रहते हैं, जिस कारण इन वारिसानों ने अपने चचेरे भाई नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियाँ के पक्ष में मुख्तार खास उपरोक्त विवादित आरजी के संबंध में समस्त कार्यवाही संचालन हेतु विवादित आरजी के मैनेजमेंट हेतु कर दिया है। उक्त आरजी में आम का बाग था और प्रतिवादी ने उपरोक्त आरजी में बिना किसी परमिशन और विधिक प्रक्रिया अपनाए आम के पेड़ों को काटकर बाग को नष्ट व नेस्तो नाबूद कर दिया है। प्रतिवादी के उपरोक्त आरजी को हड़पने की नीयत से बिना किसी मालिकाना हक के विभिन्न विक्रय पात्रों द्वारा विवादित आरजी को नुमाइशी रूप से आपस में ट्रांसफर कर लिया तथा निरंतर आगे भी ट्रांसफर करने के लिए ये प्रयासरत हैं। प्रतिवादी ने साजबाग करके बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश को विवादित आरजी को राजस्व अभिलेखों में भूमिधर के रूप में परिवर्तित करा लिया है और वर्तमान समय में गाटा संख्या 255 12.8860 हेक्टेयर लगानी 663.90 रुपए के रूप से प्रदर्शित की जा रही है। स्वर्गीय नवाबजादा सैयद आबिद अली खां और सलीम मियाँ के द्वारा ना तो ये ज़मीन कहीं बेची गई है और ना ही ये किसी को दी गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इन लोगों ने वहाँ लगा बाग पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं आरडीए पर भी अब सवालिया निशान लग रहे हैं। जिस तरह से रामपुर विकास प्राधिकरण ने इनको स्वीकृति दी है वो कहाँ तक सही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है और मामला क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज। ऐसा है कि मेन जो मुद्दा था वो ये था कि हमारे जो चाचा थे, हमारे वालिद के सबसे जो छोटे भाई थे नवाबजादा आबिद अली खान, उनकी काफ़ी ज़मीन रामपुर में है। ताशके के पास एक जो अम्बेडकर जो ये काशीराम आवास बने हुए हैं उसके पास बहुत बड़ा रकबा है ज़मीन का। वो उनके नाम ज़मीन थी, उनके वालिद ने उन्हें दी थी और उनका इंतकाल 1968 सन 68 में हो गया। उनकी बीवी भी थी, 2 बेटे भी हैं। तो इंतकाल से पहले उन्होंने बटाई में दे दी क्योंकि वो विदेश में ज़्यादा रहते थे। अब जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल तो रामपुर या हिंदुस्तान में ही हुआ, कलकत्ते में। उसके बाद उनको दफन यहाँ रामपुर में किया गया। तो जो बटाईदार थे उन्होंने वो कंटिन्यू रखा, जो जोतना और वो फसल काटना और वो सब उन्होंने रखा। और उनकी जो बीवी और बेटे थे उनको इसकी कोई खबर नहीं थी कि ये ज़मीन है उनके नाम और विरासत में उनको मिलनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले
मुझे इसकी जानकारी मिली। तो मैंने अपनी चची और अपने भाइयों से कहा कि ये है। अब वो जर्मनी में रहते हैं, मतलब शुरू से जर्मनी में रहते हैं, लेकिन वो उनके पास वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, और बल्कि वो जो कार्ड होता है जो जिसका इंडियन ओरिजिन होता है वो वाला उनके पास है। तो उन्होंने मुझे पावर अटॉर्नी दी उसकी कि आप इसमें जो भी लीगल कार्रवाई आप करिए, और मैंने कहा ठीक है, उनको जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो तीनों नवाबजादा आबिद अली खां के डायरेक्ट वारिस हैं और इस्लामिक शरीयत के हिसाब से उनको वो मिलना चाहिए। तो उसमें मैंने मुकदमा कल करा है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका हक उन्हें मिले। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? करीब 6-7 लोग हैं, जिसमें एक ये हैं कश्मीर सिंह हैं, और कई 6-7 लोग हैं, उनके खिलाफ हमने लिखा है। वो उसकी जो दस्तावेज हैं वो आपको दे दिए गए, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा बाग हुआ करता था और ये बाग में इन लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया जी है। बिल्कुल। तो इसमें क्या कार्रवाई कराई जा रही है? नहीं, ये तो वो तो सेकंड स्टेप है, वो तो दूसरी स्टेप। जो जमीन प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको किस तरीके से आप? नहीं, जो स्टेट की जमीन थी, जो देखिए जब मर्जर हुआ तो उसमें एक तो थी स्टेट प्रॉपर्टी, एक थी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो तो नवाब खानदान की रही, और जो स्टेट प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, उनके मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। तो जो स्टेट प्रॉपर्टी है जिसमें लोगों ने अगर कब्जा किया है, तो सरकार को, जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो प्रशासन है, उसमें वो एक्शन ले, वो जो भी कार्रवाई है वो करे। वो हमारी नहीं है, वो थी रामपुर स्टेट की, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास।